वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ राधे श्याम और आप सबका द ब्लू पेन में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि न्यूज़ चैनल पे जो एक बड़ी खबर चल रही है, पटना के एक प्रसिद्ध कोचिंग मालिक जिनको लोग खान सर या फैजल खान के नाम से जानते हैं, उन फैजल खान की गिरफ्तारी को लेकर के बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने कहा है कि हमने कई टीम का गठन किया है और वो टीम फैजल खान की गिरफ्तारी को लेकर के छापेमारी कर रही अलग अलग जगह पे। यानी इससे ये पता चल रहा है कि जो खान हैं या जी खान सर के नाम से जो जाने जाते हैं, जो खान ग्लोबल स्टडीज नाम के कोचिंग के मालिक हैं, वो फरार है और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई है। तो ये मुद्दा कैसे शुरू हुआ? ये मुद्दा शुरू होता है दो अलग अलग कोचिंग मालिक के बीच के हुए गैंगबाजी से। इसको गैंगबाजी ही कहेंगे क्योंकि अब इसमें तो गोली भी चल ही गई है और मारपीट गाली गलौज सब कुछ हो गया है। लेकिन ये कोई एक दिन की चीज़ें नहीं है। त्वरित कारण तो ये था कि जो बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था उसमें दोनों कोचिंग मालिक अपने अपने तरह से दावा कर रहे थे। कुल सीट लगभग 19,000 के आसपास था, लेकिन एक का दावा था कि हमारे यहाँ से 12,000 लोग पास किए हैं और दूसरे का दावा था कि हमारे यहाँ से 10,000 लोग पास किए हैं। यानी कुल हो गए 22,000 लोग, जबकि सीट सिर्फ 19,000 है। और इसके अलावा अगर आप सोचें तो क्या सिर्फ इन्हीं दो कोचिंगों से स्टूडेंट पास किए होंगे? पूरे बिहार में इवें लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पटना आते भी नहीं हैं और अलग अलग जिला में रह करके ब्लॉक लेवल पे रह करके तैयारी करते हैं और पास कर जाते हैं। बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी और अपनी तैयारी से भी पास करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि हर चीज़ में पैसा कमाना, अधिक से अधिक पैसा कमाना और ब्रांडिंग करना, झूठी ब्रांडिंग करना, दोनों का ही उद्देश्य था। झूठी ब्रांडिंग करना, चाहे एक तरफ आनंद हो या दूसरी तरफ खान हो। एक जो आनंद है जिनका नाम रोशन आनंद है और दूसरी तरफ खान जिसका नाम फैजल खान है। तो ये खान बनाम आनंद की जो गैंगवार है, इस गैंगवार का मूल कारण ये है कि दोनों झूठ ब्रांडिंग के द्वारा लोगों को, छात्रों को दिग्भ्रमित करके अपना ब्रांड चमकाना चाह रहे थे और लोगों को बताना चाह रहे थे कि सारा रिजल्ट हमारे ही यहाँ से हो रहा है। यहीं से ये विवाद इस स्थिति में पहुंचा है। हालांकि ये दोनों के बीच तनाव और विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था और दोनों एक दूसरे के खिलाफ इनडायरेक्टली बहुत कुछ यूट्यूब पे आकर के बोला करते थे, रील बनाया करते थे। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब उसमें ये है कि एक सम्मान समारोह खान के यहाँ रखा गया था। उस सम्मान समारोह के बाद एक घटना घटित हुई, शायद उसके यहाँ तोड़ फोड़ हुआ और फिर उसने अपने गार्ड को फायरिंग करने का आदेश दिया। हालांकि खान ने, जो टीचर है, उन्होंने शुरू में कहा था कि हमारे आंख के सामने बाहर से आए हुए लोगों ने 7-8 राउंड गोलियां चलाई हैं। बाद में वो इस बात से मुकर गए। फिर पुलिस की जांच पड़ताल हुई और तब पता चला कि नहीं, बाहर के किसी व्यक्ति ने फायरिंग नहीं की थी, बल्कि जो खान सर हैं उनके जो बॉडीगार्ड थे उसी ने फायरिंग की थी। और उस बॉडीगार्ड के गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई तो पता चला कि जो खान सर हैं उनके कहने पर ही उन दोनों बॉडीगार्ड ने फायरिंग किया था। अब इसमें कोई शक नहीं कि ये जो दो अलग अलग कोचिंग मालिक है, चाहे वो आनंद हो या खान हो, इन दोनों की पटना के भीतर बहुत पॉपुलैरिटी है स्टूडेंट्स के बीच में। इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इनकी पॉपुलैरिटी स्टूडेंट के बीच है और इन दोनों ही कोचिंग के पास बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं तो एडमिशन लेते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ इन्हीं दो के यहाँ से पास किए हैं, एक के यहाँ से 12,000, दूसरे के यहाँ से 10,000, जबकि मतलब लोग तरह तरीके से, अलग अलग तरीके से अपने लेवल पे स्टडी करते हैं। कौन स्टूडेंट किसका कोर्स खरीद रहा है? आजकल यूट्यूब पे लगभग फ्री में कोर्स मिलता है, 200 में, 300 में, 100 रुपया में, 500 में कोर्स मिलता है और एक स्टूडेंट कितने कितने टीचरों का कोर्स खरीदता है। ऐसे में ये दावा कर देना किसी भी टीचर के द्वारा या किसी भी कोचिंग मालिक के द्वारा कि हमारे यहाँ से ही 12,000 पास कर गए या हमारे यहाँ जिससे ही 10,000 पास कर गए, तो बाकी लोग जो इन दो के यहाँ पढ़ने नहीं जाते हैं या जो ग्रामीण कस्बाई इलाके से पास करते हैं, क्या उनका क्या? तो ये तो एक फॉल्स नैरेटिव ये दोनों गढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे कि स्टूडेंट को दिग्भ्रमित किया जा सके और उनको अपने यहाँ खींचा जा सके और उससे पैसा कमाया जा सके।
अब सवाल है कि क्या ये जो गैंगवार हो रहा है दो अलग अलग कोचिंग मालिकों के बीच, ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि इससे एक तो बिहार राज्य है, इसको लेकर के पूरे देश में गलत मैसेज जाता है। दूसरा है कि इसके साथ-साथ अगर आप देखें तो ये कुछ प्रश्न भी उठाता है। प्रश्न ये उठाता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट को कोचिंग संस्थानों में जाना पड़ रहा है और इस तरीके की स्थिति है। दूसरा है कि क्या कोचिंग जो संस्थान है उनके लिए कोई स्टैंडर्ड मानक तैयार है कि एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट पढ़ेंगे, उनका कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और सब कुछ आकर टिक जाता है मार्केटिंग, ब्रांडिंग पे, जिसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। यानी ब्रांड करो और फिर उस ब्रांड से अधिक पैसा कमाओ। तो ये स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था और अगर मान लिए कि किसी एक शिक्षण संस्थान से लड़का पास कर रहा है, आपके शिक्षण संस्थान से अगर वाक़ई में लड़का पास कर रहा है, तो एक लड़का अगर किसी कोचिंग से पास कर रहा है, तो वो एक लड़का कम से कम 50 परिवार को वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। क्योंकि एक लड़का अकेला नहीं होता, उसके गाँव उसका अपना एक गाँव होता है, उसके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो अगर किसी कोचिंग से एक लड़का पास कर रहा है, तो कम से कम 50 परिवार तक उस कोचिंग का नाम जाता है। ऐसे में अगर किसी कोचिंग से वाक़ई में लड़का पास कर रहा है, तो उसको इस तरीके से मतलब ब्रांडिंग और गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। स्वतः लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, किस कोचिंग से कौन से लोग पास कर रहे हैं। एक समय था जब बिहार में ही बहुत सारे बड़े-बड़े टीचर हुआ करते थे और उस कभी ऐसा इस तरीके की मार-पीट या गैंगबाज़ी की नौबत नहीं आती थी। लेकिन जब टीचरों के बीच ही गैंगबाज़ी और इस तरीके की नौबत आ जाएगी, तो इसका मैसेज सही नहीं जाएगा शिक्षा की दुनिया में। दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट है, उनको भी किसी टीचर को टीचर की तरह ही देखना चाहिए। एक टीचर के लिए दूसरे टीचर को गाली देना, गाली-गलौज करना और ये सब ठीक नहीं होता है, क्योंकि टीचर है तो ठीक है, आप व्यक्तिगत रूप से आपका प्रेम है तो आप रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन एक टीचर के लिए दूसरे टीचर को गाली देना ठीक नहीं होता है और जो भी टीचर पढ़ा रहा है, हो सकता है सबका अपना-अपना अनुभव होता है, अलग-अलग किसी को एक टीचर पसंद आता है, किसी को दूसरा टीचर पसंद आता है, अलग-अलग टीचर का वे ऑफ टीचिंग अलग-अलग होता है। तो स्टूडेंट को भी किसी एक के पक्ष में दूसरे के खिलाफ गाली-गलौज या इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए और इन दोनों को भी, जो खान और आनंद है, इन दोनों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि बिहार की बदनामी हो, शिक्षा का जो कोचिंग संस्थान है उसकी भी बदनामी हो।